हम लोग 13वें अध्याय में चल रहे हैं। पूर्व श्लोक में हम लोग ने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, यह पुरुष जो है, पुरुष कौन? क्षेत्रज्ञ आत्मा। हाँ, तो ये स्वयं अनादि होने से, ये ऐसा नहीं कि अभी हुआ खत्म हो गया, ये अविनाशी है, नाशवान नहीं है। तो अनादि होने से ये गुणों से रहित है, न इसमें गुण है और न इसमें अवगुण है, न इसमें कोई विकार है। तो ये परमात्मा स्वरूप ही है केवल। जैसे परमात्मा है, उनमें न कोई गुण है न अवगुण है, ऐसे ही ये पुरुष भी है। तो यह शरीर में रहता हुआ भी, शरीर में रह रहा है, लेकिन रहता हुआ भी न रहता है और न लिप्त होता है। रहता है लेकिन कुछ कर्म नहीं कर रहा है। वो पुरुष जो है वो शरीर में रहता है लेकिन लिप्त नहीं हो रहा है, ऐसा भगवान ने बताया। तो अब प्रश्न होता है कि वह कैसे लिप्त नहीं होता? जब रहता है तो लिप्त क्यों नहीं होता? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में दे रहे हैं। अब हम लोग 13वें अध्याय के 32वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जैसे पूर्व श्लोक में भगवान ने अभी हम लोगों ने देखा, कहा न करोति, मतलब वो करता कुछ नहीं है ना, और न लिप्यते, न लिप्त होता है। तो भोक्तृत्व का अभाव बताया, मतलब कुछ भोग नहीं रहा है, वहाँ पर भोग नहीं है, हम कोई कुछ भी भोग नहीं कर रहा है, न्यूट्रल है। तो इन दोनों का विवेचन अगर करते हुए अगर हम देखें तो भोक्तृत्व के अभाव की बात बताई है कि भोक्तृत्व नहीं है। और आगे के श्लोक में कर्तृत्व के अभाव की बात अभी बताएंगे। भगवान करता भी नहीं है, वो कर्म भी नहीं कर रहा है। तो ये भगवान ऐसा व्यतिक्रम रखने में भगवान का क्या भाव है, क्या कहना चाह रहे हैं? तो यद्यपि कर्तृत्व के बाद ही भोक्तृत्व आता है। जब कोई कर्ता कुछ कर्म करेगा तभी तो भोगेगा वो उसको। तो कर्म करने के बाद ही उसके कर्म के फल का भोग होता है। लेकिन मनुष्य जो कुछ भी करता है पहले किसी फल को का उद्देश्य मन में रखता है। जब हम कर्म करना प्रारंभ करते हैं तो पहले नहीं सोचते हैं ना, अगर किसी ने बीटेक करना है तो पहले नहीं सोचता मैं बीटेक करके इंजीनियर बनूंगा, तब वो बीटेक करता है। पहले वो प्लान करता है मेरे को IIT में जाना, उसके हिसाब से कोचिंग करता है ना। पहले फल की आकांक्षा किया और फिर हमने कर्म किया, उसके बाद कर्म किया। तो मन में पहले क्या आया? भोक्तृत्व आया, भोग की भावना आई। पहले भोग की भावना आई, कर्म हमने किया बाद में, है ना। फिर उसके अनुसार हम कर्म करते हैं, जैसी हमारी भोग की आकांक्षा होती है उसी के हिसाब से हम कर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमने कर्म किया वैसा हम भोग रहे हैं, उल्टा होता है। पहले हम भोग की आकांक्षा करते हैं कि हमें ये चाहिए और फिर उसके हिसाब से हम कर्म करते हैं। तो इस दृष्टि से भगवान यहाँ सबसे पहले भोक्तृत्व का निषेध कर रहे हैं कि भोग की इच्छा मत करो, ना लिप्यते, है ना। मतलब ना लिप्यते मतलब भोग का त्याग करो। जब हम भोग का त्याग करेंगे तब कर्म करेंगे तो उसका फल अलग होगा, है ना। तो यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशम नोपलिप्यते। जैसे आकाश का कार्य क्या है? आकाश जो है वो वायु को, तेज मतलब अग्नि और जल और पृथ्वी, इन सब को क्या करता है कि अपनी शक्ति प्रदान करता है ना। तो आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतों में व्यापक है। अग्नि में भी व्यापक है, जल में भी व्यापक है, पृथ्वी में भी व्यापक है। लेकिन वो कोई भी आकाश में नहीं व्यापक है ना। उनसे कुछ चाह रहा है, आकाश चाह रहा है? कुछ भी नहीं चाहता है। तो चारों आकाश में व्यापक नहीं है, लेकिन वो व्याप्य हैं। ये चारों आकाश के अंतर्गत आते हैं, अग्नि भी, पृथ्वी भी, जल भी, वायु भी। पर आकाश जो है इनके अंतर्गत नहीं है, उनको उनसे कोई भी आकांक्षा नहीं है। इसका कारण यह है कि आकाश की अपेक्षा ये चारों जो है स्थूल है ना। और आकाश क्या है? सूक्ष्म है, क्योंकि सब में प्रवेश कर सकता है, सब में चला गया, लेकिन वो लोग उसमें नहीं जा सकते हैं। तो ये चारों सीमित है, शांत है, और आकाश क्या है? असीम है। असीम है, उसने अपना सब कुछ थोड़ा सबको दे दिया, असीम है वो। तो वो अनंत भी है। और तो इन चारों भूतों में विकार होते हैं पर आकाश में कोई विकार नहीं होता। तो जो अगर सबको बांट रहा है तो तभी बांटेगा कि उसके पॉकेट में कुछ होगा। तो जब पॉकेट में ही नहीं तो बांटेगा क्या, है ना। तो जैसे जिसके पास जो है वो हमेशा वही देता है। अगर किसी के पास
कमियां हैं तो कमियां बांटेगा, है ना। किसी के पास अज्ञानता है तो ज्ञान ही बांटेगा, तो जिसके पास पैसा है वो पैसा बांटेगा। तो इसी प्रकार हमें ये विचार करना चाहिए, जैसे आकाश सबको दे रहा है लेकिन खुद में लिप्त नहीं है किसी में, ऐसे ही कौन है? क्षेत्रज्ञ, हाँ आत्मा है ना। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश वायु आदि चारों भूतों में रहता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह शरीर में रहने वाली आत्मा भी किसी शरीर में लिप्त नहीं होती है ना। आत्मा सब में परिपूर्ण है लेकिन उसमें घुलती मिलती नहीं है, सब में परिपूर्ण होकर बैठी हुई है और वह सदा सर्वदा सर्वथा हमेशा निर्लिप्त रहती है। लेकिन जो हम स्वार्थवश जो कर्म करते रहते हैं, आत्मा हमेशा हमको प्रेरित करती है गलत काम न करें, सही काम करें। लेकिन जब हम आत्मा की बात नहीं मानते तो फिर वही सूक्ष्म रूप से अंदर जो है एकत्रित होती जाती है, और जिसके कारण आत्मा को विभिन्न योनियों को धारण करना पड़ता है ना। अगर हम उन बातों को अगर समझें तो हम शायद वो योनि धारण न करनी पड़े। तो आत्मा जो है स्वयं नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त और अचिंत्य है। तो इस अविनाशी आत्मा से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा के रूप में समस्त व्याप्त है। जो चिन्मय सत्ता है वो एक ही है, वो बहुत हजार करोड़ नहीं है, पर अहंकार के कारण हमें वो अलग अलग दिखती है। वो सत्ता तो एक है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि सब में देखो। जैसे मिट्टी तो एक है, उसी मिट्टी से घड़ा भी बन गया, उसी मिट्टी से गिलास भी बन गया, उसी मिट्टी से जो है सब कुछ बन रहा है। तो लेकिन मिट्टी एक है, लेकिन उसके आकार जो है अलग अलग होने से उसका नाम अलग अलग है। तो जब हमारे अंदर वो आत्मा एक ही है तो हम कभी बिच्छू में देख रहे हैं, कभी सांप में देख रहे हैं, कभी हम गाय में देख रहे हैं, कभी बंदर में देख रहे हैं, और कभी हम मनुष्य में देख रहे हैं, कभी राक्षस में भी देख रहे हैं, देवताओं में देख रहे हैं, ब्रह्म में देख रहे हैं। वो सब उन्हीं की आत्मा है। चींटी में देख रहे हैं, बस खाली शरीर परिवर्तित हो गया है, लेकिन वो आत्मा एक है। जैसे मिट्टी एक है और उसके पात्र अलग अलग हैं, तो ऐसे वो कर्मानुसार जैसे जैसे सबको योनि अपने हमने कर्म किया, प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमको वैसा वैसा शरीर प्राप्त होने लगा। तो अपरा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण यह जीव अंश कहलाता है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है। अगर हम यह अहम को ना पकड़े तो केवल एक ही सत्ता रहेगी। अगर हमारे अंदर अहंकार ना हो, अहंकार क्या है कि मैं हूँ, मेरी अपनी सत्ता है, ये मैंने किया, ये इतना आसानी नहीं है छोड़ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि कितने भी लोग हुए, छोड़ ही नहीं पाए इसको, कोई नहीं छोड़ पाता जल्दी, है ही नहीं इतना आसान। मतलब इतना हम लोग पढ़ते हैं, इसमें जड़ भरत के अलावा और किसी का ऐसा उदाहरण नहीं आ पाता, है ना। और किसका उदाहरण है? किसी का भर्तृहरि का आया, लेकिन वो बहुत बाद में उनकी भी स्थिति ऐसी हुई। भर्तृहरि जो राजा थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे राजा भर्तृहरि, उनके हम लोग सूक्त पढ़ते हैं बड़े छोटे छोटे से, बहुत अच्छे अच्छे जो रहते हैं। तो उनको भी स्थिति ऐसी हुई थी, लेकिन बहुत बहुत बाद में हुई थी। तो सत्ता होनेपन के सिवाय सब कल्पना है, एक ही सत्ता है, बाकी सब हमारी कल्पना है और कुछ है ही नहीं। अब जैसे अगर याद करिए कि नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से एक बार कहा कि हमें, भगवान विष्णु से कहा कि हमें अपनी माया दिखाइए। कभी माया देखने का मन करता है, माया देखोगे? अच्छा।